नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम ग्रुप पर। साथियों, आप चाहे बीपीएससी टीआरई 1 से चयनित हो या बीपीएससी टीआरई 2 से चयनित हो या बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री से चयनित हो, लगभग आप सभी विद्यालयों में पदस्थापित हो चुके हैं। आपका योगदान हो चुका है। टीआरई 1 से योगदान लिए हुए नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं पिछले 3 माह से वेतन भी उठा रहे हैं। लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 एवं बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए जो चयनित हुए हैं, उनका अभी योगदान का प्रक्रिया चल ही रहा है, जिस हेतु 10 मार्च 2024 को अंतिम तिथि तय किया गया है। लेकिन आधे से अधिक नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने योगदान कर रखा है। साथियों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि आप सर्विस में हैं, आप सरकारी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसका सबसे मजबूत प्रमाण सर्विस बुक होता है। सर्विस बुक ही एक ऐसा कागजात है जिसके आधार पर आपका आगे का भविष्य तय होता है। यदि आप पे कोई विभागीय कार्रवाई हो, आपका वेतन स्थगित किया जाए, आपका वेतन काट लिया जाए, तो वो सर्विस बुक में अपडेट होता है कि आपके साथ आप जब से कार्य कर रहे हैं अब तक कौन कौन से कार्रवाई आप पे हुआ है, अर्थात सर्विस बुक में दाग लग जाता है, जिसके उपरांत आपको पदोन्नति नहीं मिल पाती है। साथ ही जो वेतन वृद्धि है एवं अन्य जो सुविधाएं हैं, उसमें भी आपको समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का सर्विस बुक बनना आवश्यक है। इस हेतु शिक्षा विभाग का पत्र जारी कर दिया गया है कि जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, यदि उनका थंब इंप्रेशन मिलान हो चुका है, यदि उनका एम आधार से नाम और फोटो मिलान हो चुका है, यदि वे हर तरह से सही और योग्य हैं, तो उनका सर्विस बुक संधारित किया जाना चाहिए। और इस हेतु सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। उनसे 12 मार्च 2024 तक उनके विद्यालय में टीआरई 1, टीआरई 2 से नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं का सभी जो मूल जानकारियां हैं उनके बारे में वो प्रदान करना है। साथ ही उसके साथ उन्हें कागजात भी देने हैं। कौन कौन से कागजात देने हैं? HRMS जो आपने फॉर्म भरा था वो देना है। प्रान नंबर जो आपका जनरेट हुआ है वो आपका वेबसाइट से डाउनलोड करके देना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड देना है। जितने भी आपके पास शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कागजात हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, सीटेट, एस्टेट, सभी आपको देने हैं। उसके बाद आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र देना है, आपका योगदान पत्र देना है, आपको पदस्थापना प्रपत्र देने हैं। ये सारे कागजात दे देने हैं। तभी जाकर के 14 मार्च 2024 तक सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का वे जो आपका सैलरी बुक है वो संपुष्टि कर दिए जाएंगे, अर्थात बना दिए जाएंगे। सर्विस बुक हर हाल में आवश्यक है। वह एक मजबूत साक्ष्य होता है कि कभी भी यदि आप पे कोई आपत्ति विपाती विभागीय या सरकार की तरफ से हो, तो आप उसके आधार पर कानूनी लड़ाई लड़ सके, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके और आपको न्याय मिल सके। यदि सर्विस बुक आपके पास नहीं होता है, तब तक आप ऐसा माना जाता है कि आप सर्विस में हो ही नहीं। इसलिए आप सभी जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वे तत्परता के साथ, यदि आपके प्रधानाध्यापक लापरवाही भी बरत रहे हैं, तो आप तत्परता दिखाएं और उन्हें अवगत कराएं कि शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र जारी हुआ है और आप यथाशीघ्र जो है सभी टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका मूल जो जानकारी है उसके साथ साथ ये सारे दस्तावेज जो मैंने बताया, HRMS फॉर्म जो आपने भरा था, प्रान नंबर जो आपका वेबसाइट के पास है, वेबसाइट पर से जो आप प्राप्त कर लेंगे, आधार कार्ड, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कागजात, आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र और पदस्थापना प्रपत्र, ये सभी आपको देने हैं। लेकिन यह निश्चित होना चाहिए कि प्रधानाध्यापक जिन भी शिक्षक शिक्षिकाओं के सारे डाटा और डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, उनका थंब इंप्रेशन, उनका एम आधार से फोटो और नाम मिलान और उनका प्रान नंबर जनरेट होना चाहिए, तभी सर्विस बुक उनका संधारित हो पाएगा, अन्यथा सर्विस बुक संधारित नहीं हो पाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और जिनका थंब इंप्रेशन नहीं हुआ है, जिनका प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है, जिनके पास
ये सारे कागजात HRMS, प्राण नंबर, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र, उनका पदस्थापना प्रपत्र, ये नहीं है तो उनका नहीं हो पाएगा। सारे कागजात आपको जीवन पर्यंत सुरक्षित रखना है अपने फाइलों में सजा करके। सभी कागजात लेमिनेशन कर ले, जितने भी आपको शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दरमियान, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे वो ट्रेनिंग एडवर्टाइजेशन लेटर हो, चाहे औपबंधिक नियुक्ति पत्र हो, चाहे योगदान पत्र हो, चाहे पदस्थापना प्रपत्र हो, HRMS हो, चाहे वो आपका आपने जो प्राण नंबर है, तो जो आपने फॉर्म भरा है, आप जो फॉर्म आपने भरा था BPSC TRE 1 या TRE 2 का, वो सारे आप फाइल में सजा करके रखें। कभी भी वो कार्य में आ सकते हैं, कभी भी आपसे मांगे जा सकते हैं। देख रहे हैं हर बिंदु पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जहां की आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जा रहे हैं। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का देखिए आप, निगरानी समिति के पास कितने दिनों के बाद जो है उन्हें सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, और लगभग 72-75 हजार नियोजित शिक्षिकाओं का डॉक्यूमेंट्स ही नहीं वहां तक पहुंच पाया है। तो आप इसका खासे ख्याल रखेंगे ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े, किसी प्रकार के आपको विभागीय कार्रवाई या सरकार का दंश आपको न झेलना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।